टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। हाँ ना, देखिए टॉर्क अबाउट एन एक्सिस अगर हम लोग बात करें, मैं एक इस तरीके से हम लोग, चलिए मैं इसको A1 एंड इसको A और B, चलिए AB ही लिख लेते हैं, A एंड B एक्सिस है। नाउ टॉर्क जब हम लोग लिखेंगे कि सपोज कोई फोर्स है जिसका हमें टॉर्क बताना है, तो क्या करना होता है, हम कोई भी पॉइंट एक्सिस पर ले लेंगे, फिर उसके अबाउट हम टॉर्क लिखते हैं, हाँ जी, एंड इस टॉर्क का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द एक्सिस, देखिए क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूं कि टॉर्क अबाउट एक्सिस AB लिखें तो क्या आता है, हाँ, कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, तो मैं ये लिख लेता हूं कि R क्रॉस F, हाँ, जो कि ये किसी भी पॉइंट के अबाउट है जो एक्सिस पर है, अबाउट एनी पॉइंट, टॉर्क लिख लिया। इसका वो कंपोनेंट जो कि एक्सिस के पैरेलल है, तो आप अगर लिखोगे तो इतना टॉर्क तो है, लेकिन ऐसा चाहिए जो कि एक्सिस के पैरेलल है, तो आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, हाँ, और इसका डायरेक्शन भी जो होना चाहिए वो AB के एलोंग होना चाहिए, हाँ जी। देखिए ये तो मैंने वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिया है कि ये टॉर्क अबाउट एन एक्सिस होता है। क्या होता है लिखता हूं मैं, हाँ जी, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज, हाँ, is component of torque parallel to the axis, parallel to the axis, हाँ, parallel to the axis, calculated about any point on the axis, देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूं वो ये कि हमें लिखना है इस बार टॉर्क फोर्स का अबाउट एक्सिस के, समझ रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि आप टॉर्क जो लिखते थे अबाउट पॉइंट आप लिख लीजिए, और वो पॉइंट कोई भी हो सकता है एक्सिस पर, तो आप कोई भी पॉइंट लेके आप टॉर्क लिख लीजिए। नाउ अब उस टॉर्क का जो भी आया है, उस टॉर्क का वो कंपोनेंट जो कि एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जो भी आप ये लिख रहे हैं इस टॉर्क का वही कंपोनेंट जो कि आपके एक्सिस के पैरेलल है, हाँ, तो यही आपका आएगा टॉर्क अबाउट AB, हाँ जी। देखिए पहली बात कि टॉर्क किसी भी फोर्स का अबाउट एक्सिस लिखोगे तो उतना ही होगा जो एक्सिस के अलोंग है, बाद बाकी सब जीरो होना है, ठीक है ना। मैं उसको मैथमेटिकली आपको समझाया हूं, समझ रहे हैं। अगर हम लोग लिखते हैं कि किसी के साथ एंगल लिखना हो तो आप उससे डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो वो कॉस थीटा दे देता है, तो हमने ये काम करा है ना। अगर इसको मैंने लैंग्वेज में भी आपको बोला कि ये काम हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप इस सिचुएशन को समझना चाहते हैं तो हम आपको ना एक इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं, थोड़ा हमारे पास जो सिचुएशंस आते हैं हम उनको देखते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं एक डायरी रखा हूं, हाँ, और इसको अगर हम लोग देखें तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसको मैं मानता हूं कि ये हमारा एक्सिस है, हाँ एक्सिस है, तो डायरी ये इस तरीके से अपना खुलता है, ध्यान रखें, ये
आई होप कि हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। हाँ, तो अगर ये इस तरीके से ऐसे ओपन हो रहा है और हम इसको देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो आप देखो कि अगर आप इसी पर फोर्स जो है ऐसे लगाइए, हाँ, इसी के एलोंग, हाँ, ऐसे, मतलब मैं बोल रहा हूं कि एक्सिस के पैरेलल, तो आई होप कि ये जो पेज है या जो कवर है ये घूमेगा नहीं, भले ये फट सकता है। हाँ जी, ऐसे। तो ध्यान से, जब एक्सिस के पैरेलल आपका फोर्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 आएगा। हाँ, क्या बोला जा रहा है कि अगर आप देखेंगे ना, तो थोड़ा और देख लीजिए, अगर फोर्स जो है हमारा पैरेलल हो जाए, मैं इसको लिख रहा हूं केस, हाँ, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस, ये अगर कोई, हाँ, ऐसा ही छोटा सा ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी, और अगर आपका फोर्स ऐसा है, हाँ, या ऐसा है, तो आपका टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क अबाउट ए बी लिखोगे तो ये 0 आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे, देख लीजिए। मैं वापस से एक बार दिखाता हूं, अगर मैं इस डायरी को दिखाऊं, हाँ, वापस से, और हम लोग इसको अगर समझ पा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये ऐसे ही, हाँ, रोटेट हो सकता है। अगर आप इसके पैरेलल ऐसे फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो ये देखिए, ये फट सकता है यहां से, लेकिन ये रोटेट नहीं होगा। ध्यान दो क्या हो रहा है ना, कि अगर हम मान ले कि ये हमारा नीचे की तरफ फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स है, तो अगर ये फोर्स है तो ये मेरा एक्सिस ये रहा, हाँ, ये, और कोई भी मैं पॉइंट ले लूं तो ये मेरा रहा रेडियस वेक्टर, ऐसे, और रेडियस वेक्टर और आर करिए तो आर करेंगे हमारा ये रहा, और फोर्स हमारा नीचे है, तो आर क्रॉस एफ वो किधर जा रहा है, आप देखिए ये जा रहा है, थंब, ये, हाँ, तो ध्यान से, जो टॉर्क आ रहा है वो ऐसे है, ऐसे है, तो देखिए ये भी ऐसे आ रहा है। तो अगर आप इसका कंपोनेंट लेंगे कहाँ, वर्टिकल में, तो टॉर्क है ऐसा, हाँ, और आप कंपोनेंट वर्टिकल में लेंगे विच इज एक्सिस के पैरेलल, तो एक्सिस के पैरेलल तो फिर इसका कंपोनेंट 0 आएगा, मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया, ये टॉर्क आ रहा है, और इसका आपको कंपोनेंट लेना है वर्टिकल में, मतलब एक्सिस तो हमारा, हाँ, वर्टिकल है, तो आपका कंपोनेंट 90 डिग्री पर क्या आएगा, 0। मतलब मैं बोलूंगा ये सब आप दिमाग ना लगाएं, आप तो इस सिचुएशन को ढूंढने की कोशिश करें कि मेरा फोर्स पैरेलल है क्या, तो टॉर्क सीधे सीधे 0। नेक्स्ट, आई होप कोई दिक्कत ही नहीं है, टॉर्क 0। दूसरा, अगर मैं, ठीक है ना, अगर हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि एक बार और समझ लेते हैं, अगर देखिए फिर से इसको देखें, तो अगर हम लोग इसको वापस समझें, तो मैं बोल रहा हूं, एक बार तो हमने पैरेलल लगा के देख लिया, दूसरा मैं बोल रहा हूं कि आप इसको ना खींचिए ऐसे, ये ऐसे, हाँ, या मैं बोल रहा हूं कि आप इसी को दबाइए, ये जो है उसी को दबाइए, ये इस तरीके से। तो मेरा बोलने का पर्पस ये है, समझाने का पर्पस ये है कि जब हमारा, हाँ, फोर्स जो है ना वो एक्सिस से पास हो जाए, ध्यान रखिए, या आप इसको ऐसे खींचिए तो भी उसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास होगा। बात ऐसा हो रहा है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through axis of rotation, then corresponding torque is 0। बिल्कुल, अगर आपका ऐसा कुछ है, ये आपका एक्सिस है, हाँ जी,
और फोर्स अगर आपका पास हो जाए, इसको ये कट कर दे, हाँ पास हो जाए, तो आपका टॉर्क जीरो आएगा, क्योंकि आप यहां यही जो पॉइंट है, हम लोग अगर इसी को हम लोग मान लें कि ये यही O है, तो O के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखेंगे तो जीरो आ जाएगा। बिल्कुल कोई भी पॉइंट के अबाउट लिखा जा सकता है, तो जीरो आ जाएगा, तो अब उसका कोई भी कंपोनेंट लोगे तो आपका जीरो ही आएगा। तो बाय दिस वे हम लोग टॉर्क लिखेंगे आपका जीरो, सीधा टॉर्क अबाउट एक्सिस जो आएगा वो जीरो। हाँ, हम इसको ऐसा भी बोलते हैं कि आर, हाँ जो एक्सिस है और ये है, अगर ये इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, एक्सिस से पास हो जा रहा है ना, लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू, हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अगर ये पास हो गया, क्रॉस कर गया, तो भी आपका टॉर्क क्या आएगा, जीरो। हाँ ना, थर्ड जो आएगा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड। देखिए थर्ड को भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। जैसे देखिए इस डायरी को मैं वापस से ऐसे करता हूं, हाँ, तो अगर मैं इस पोजीशन में रखता हूं, ये हमारा रहा, ये हमारा अभी भी एक्सिस है, और ये जो भी पेज पर लाइनें जा रही हैं, ये जो मैं हाथ दिखा रहा हूं, ये हमारा आर है। हाँ, तो अगर ये आर है, ये एक्सिस है, और फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं, थोड़ा आप मेरे फिंगर को देखिए, थंब, मेरा थंब जो है ये मेरा एक्सिस है फिलहाल, और ये फिंगर जो है, हाँ ये मेरा आर बता रहा है, आर, और ये मिडिल फिंगर, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर ये ऐसा है, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा आर है, और ये मेरा फोर्स है, तो आप देखना, ये अगर फोर्स लगाओगे तो ये दरवाजा या जो भी बोल लीजिए, ये आपका अब जो है वो रोटेट हो रहा है। हाँ, आप ध्यान दो क्या हो रहा है कि अगर मेरा फोर्स इधर है, ये फोर्स है, और ये मेरा आर है, हाँ अभी एक्सिस को छुपाते हैं ऐसे, तो आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ ये मेरा टॉर्क आ रहा है, बिल्कुल, और वो एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो ध्यान से, जब हमारा केस 3 क्या बोल रहे हैं कि व्हेन R is perpendicular to F and axis, हम दैट इज R, F एंड AB, मतलब एक्सिस, हाँ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन टॉर्क इज चुपचाप R इंटू एफ। हाँ जी, बिल्कुल, ये सब आपस में परपेंडिकुलर ही हैं, और ये ए बी के परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, किसके, ए बी के। मतलब आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जब आपके सबके सब परपेंडिकुलर हो जाएं, मैं वापस से एक बार लिख रहा हूं, बी एंड ए, और आप ना ये मान लो आपका फोर्स रहा, इसका मतलब आप समझते हैं इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, हाँ अंदर। तो आप आर लिखोगे तो अब आप देख लो, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बनाया ऐसा, एफ के परपेंडिकुलर और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल देखिए आर अंदर, सॉरी इधर, और एफ अंदर, तो ऊपर आ रहा है, बिल्कुल, और वही तो हमें चाहिए था। तो फिलहाल ये जो टॉर्क आ रहा है ये आपका इधर ही आ रहा है, और विच इज पैरेलल टू किसके है, बिल्कुल है ए बी के पैरेलल है। हाँ, तो यही हमारा टॉर्क आता है। ध्यान से,
कुछ नहीं, टॉर्क लिखिएगा तो वो चुपचाप R इंटू एफ। इनफैक्ट ये आपके दोनों के दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने चाहिए। हाँ, ऑल आर परपेंडिकुलर। हाँ जी, बस आप इतना ही ध्यान रखें कि ऐसा रहेगा तो ही हमारा टॉर्क आता है। नाउ एक सिचुएशन और हमारे पास आता है। हाँ, आई होप आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना लगाना है ना कि आप तीनों को परपेंडिकुलर जहां पर है उसी का टॉर्क लिखना है, एक्सिस, आर एंड फोर्स। हाँ, उसी का आएगा। चलिए एक और सिचुएशन हमारे सामने आता है। देखिए, अगर मैं आपके सामने में अपने इस हाथ को ऐसे रखूं तो आप देख के समझ रहे होंगे कि ये तो हाँ क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, बट मैं इसी को घुमा के आपको दिखाता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि इनमें गैप है। हाँ जी, ये गैप नहीं है बिल्कुल। तो देखिए ऐसे ही है। हाँ, मैं ऐसे घूम जा रहा हूं तो आपके सामने तो ये तो फिर क्रॉस दिख रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में इनके बीच में देखिए, हाँ देखिए ऐसी लाइन से अगर आप बात करेंगे तो हमारे लिए क्या होता है, एस्क्यू लाइंस। क्या? नाइदर पैरेलल और नॉर इंटरसेक्टिंग। बात ऐसी है ना कि अगर आप एक प्लेन का बात करोगे तो एक प्लेन में तो आपका लाइन जो होगा वो तो इंटरसेक्ट ही कर जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा था केस व्हेन axis and force are askew lines। हाँ, ऐसा हम एस्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि पैरेलल और ना ही वो इंटरसेक्टिंग है। मतलब ये ऐसे देखेंगे तो ये, लेकिन ये लाइन है ना, तो ये एस्क्यू लाइंस हम लोग बोलते हैं, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। व्हेन एक्सिस एंड फोर्स आर एस्क्यू लाइंस then the torque is corresponding to the components which are mutually परपेंडिकुलर। हाँ, ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा इधर देखिएगा, फिर से मैं डायरी दिखा रहा हूं। अगर मैं इसको देखिए ऐसे तो मैंने लगाया था तो ये तो हाँ परपेंडिकुलर। अब देखो थोड़ा सा, अगर हम इस पे फोर्स लगाएं ऐसा कुछ, हाँ अगर मैं दिखा पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं तो देखिए, हाँ जी, मतलब ना तो मैं पैरेलल हूं ये और ये पास हो रहा है कहीं यहां से। हाँ, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो देख लीजिए कहां से पास हो रहा है, ठीक है। जबकि मेरा एक्सिस तो ये है, हाँ ये दिख रहा है फोर्स, ये हाँ, तो अगर ये ऐसा कुछ पास हो रहा है और ये जो गैप दिख रहा है ना, तो सीधा सीधा बात यही कर रहा है कि आप जो देख रहे हैं एक्सिस से फोर्स वाले का, हाँ लाइन, ये लाइन, हाँ, तो आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दीजिए, वही चलेगा, वही आपका आर हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं कि आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर दीजिए, एक जो हाँ पेज के अलोंग चला जाए और एक जो पेज के परपेंडिकुलर हो जाए। तो आप ये दोनों कर सकते हैं, आइदर आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लीजिए, नहीं तो हम यही बात रखेंगे ना कि एक्सिस, हाँ जी ये मेरा एक्सिस, फिर मेरा जो ये आर है, हाँ जो आर वेक्टर है, और उसके परपेंडिकुलर फोर्स देख लो, है ना। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है ऐसा, हाँ तो ऐसा जा रहा है, तो आप इसके दो कंपोनेंट, एक इसके और एक इसके परपेंडिकुलर, तो मेरे को यही काम करना है कि ये तीनों जब परपेंडिकुलर हो वही देखिए, बाद बाकी भूल जाइए। देखिए अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें और ये हमारा एक्सिस है और सपोज ये हमारा फोर्स है, तो देखो अगर हमने यहां पर लिखने की कोशिश करी इसको, तो आप जान ही रहे हैं कि ये तो क्रॉस ही कर जाएगा, बट ये मैं दिखा रहा हूं कि ये दोनों के बीच में फर्क है।
तो आइदर आप ऐसा काम करिए कि आप यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख के काम खत्म कर लीजिए, हाँ जी, और दिस इज योर आर परपेंडिकुलर। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूं ना कि आप ये ना करके ये काम भी कर सकते हैं कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर दीजिए, एक तो जो ये वाला आ गया एफ परपेंडिकुलर, हाँ, और एक जो फोर्स आ जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा जो कि एक्सिस से पास हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो मैंने ये डॉट दिखाया है इसका मतलब ये है कि ये बाहर की तरफ, समझ रहे हैं? हाँ, ये इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ प्लेन। देखिए मैं आपको चुपचाप बताऊं, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए जरूरी है या जो काम करता है, देख लीजिए। पहला, आप तो इसको ध्यान रखिए, ब्रह्मास्त्र वाला बात है, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो वो cos थीटा मतलब उसी के अलोंग कंपोनेंट दे देता है। दूसरा, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो वेक्टरली आंख मूंद के काम कर दीजिए, खत्म। ना अगर हमारे पास सिचुएशंस आते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पैरेलल 0, हाँ जी, पास हो गया, हाँ, एक्सिस को तो भी 0। नाउ हमारे पास आ रहा है कि अगर तीनों परपेंडिकुलर हुआ म्यूचुअली तभी आपका टॉर्क आता है, वो भी सारे परपेंडिकुलर लिख दीजिए, आपका टॉर्क हो गया सिंपल वे में अलोंग एक्सिस। एंड फिर से मैंने बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आप ये फर्क समझिए, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आप ये फर्क हटा दीजिए, आप तो केवल ये फोकस करिए कि मेरे को तीनों परपेंडिकुलर ढूंढ निकालने हैं और अगर इधर उधर दिया है तो मेरे को कंपोनेंट करके परपेंडिकुलर वाले से ही लेना देना है। सो टॉर्क जो आएगा आपका वो यही आएगा, आर परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर एंड दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस। हाँ जी, तो ये आपका अबाउट एक्सिस टॉर्क आना है, सब मिला जुला के यही आना है, ठीक है ना। मैंने वैसे भी समझा दिया कि बाकी सब 0 ही आते हैं, केवल और केवल कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो बच जाते हैं, राइट। ओके, नाउ आते हैं हम कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लिखते हैं और हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। लिखते हैं, एक सिंपल पेंडुलम में कोनिकल पेंडुलम हमने ड्रॉ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और उसके कुछ रेलेवेंट पैरामीटर भी मैं लिख दे रहा हूं। हाँ, और ये आर है, ये है, और अगर आप चाहें चलिए मैं एक थीटा लिख देता हूं, है ना। नाउ तो बाकी कैलकुलेशंस हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में करा है, कोनिकल पेंडुलम हमें उस पर ज्यादा नहीं दिमाग लगाने हैं। मैं बोल रहा हूं एम जी, टी, थीटा और आर ये सब गिवन है, हाँ, और इसके रिलेशंस को हम यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं हम कि फाइंड फाइंड द टॉर्क ऑफ टेंशन एंड mg। हाँ, पहला अबाउट पॉइंट O एंड O डैश। हाँ, ठीक है ना, T और mg का पॉइंट के अबाउट पूछा है, O के अबाउट भी बताइए और O डैश के अबाउट भी बताइए। और दूसरा जो है अबाउट एक्सिस O डैश। हाँ जी, इस एक्सिस के अबाउट बताना है, किसका? टेंशन एंड mg, दो ही फोर्स के बताने हैं। हाँ, एंड आई होप कि हमें लिखने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। देखिए बात करते हैं
अगर मेरे को टॉर्क लिखना है, अबाउट ओ लिखना है, तो वो आता है R क्रॉस F, तो आता है, हम लिखेंगे। और अबाउट पॉइंट लिखने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिख सकते हो कि कोई भी जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है वही लिख लीजिए। हाँ, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको टेंशन का पूछ रहा हूं। हाँ, ओके अबाउट टेंशन का क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि R परपेंडिकुलर ही 0 आ रहा है, देख लीजिए ना, नहीं है, R परपेंडिकुलर 0। हाँ, नाउ अगर मैं बात करूं यही O डैश से, तो आपका हाँ कितना आ जाएगा? तो O डैश से अगर लिखेंगे तो हमें क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? ध्यान दीजिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप O डैश से लिख रहे हो तो आप ये लिख लो ना, ये T एंड कितना आ जाएगा? कॉस थीटा, जो कि इसके कहते हैं परपेंडिकुलर। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं R तो लिख ही रहा हूं और मैं F परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, तो R तो हम लोगों ने R ही लिख रखा है, और T एंड कॉस थीटा, दिस इज योर फोर्स। ध्यान दीजिए, जो चीजें हमने पढ़ा है उसका हम यूज कर रहे हैं। हाँ, कि अगर हमें O डैश के अबाउट टॉर्क लिखना है तो O डैश का लिखा। हाँ, एंड हमें देखना है कि ये कुछ भी आपको सामने लिखा है, ये लिखिए, सब सही है, बट हमारे लिए अभी ज़्यादा कन्वीनियंट ये रहा, जबकि हम यहाँ पर जो लिखे थे वो ये वाला लिखे थे। हाँ, और यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो ये वाला लिख रहे हैं, लिखे हैं, तो हो गया ना, है ना। सिमिलरली mg का भी लिखिए। टॉर्क अबाउट O लिख रहे हैं और mg का लिख रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए और क्या है। हाँ, mg का ओके अबाउट, तो mg का ओके अबाउट मेरे ख्याल से तो यही ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप इसके mg के लाइन ऑफ एक्शन को, हाँ, हम लोग ऐसे करें, और ये रहा आपका परपेंडिकुलर, R परपेंडिकुलर, जो कि R के ही बराबर है, हम लोगों ने स्मॉल r लिखा है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग यूज कर रहे हैं R परपेंडिकुलर इंटू F विच इज R इंटू mg। हो गया। हाँ, A B जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। टॉर्क O डैश के अबाउट mg का बिल्कुल सेम आ जाएगा, देख लीजिए, बिल्कुल सेम। हाँ, O डैश से भी तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना ही है, दिस इज योर R परपेंडिकुलर, नहीं है तो हो गया, आ गया, ये भी इतना ही आ रहा है, R और mg। ना अब आता है रियली की अबाउट एक्सिस। तो टॉर्क हम O डैश का लिख रहे हैं टेंशन का, बताइए क्या लिखा जाए। चलिए देखिए, टेंशन का हमें लिखना है, टेंशन का, तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आप एक बार और डायग्राम हम ड्रॉ भी कर दें यहां पर, हाँ, ये रहा हमारा टेंशन और ये रहा हमारा एक्सिस, हाँ जी, O डैश एंड O। तो आप देखिए टेंशन जो है ना वो आपका पास हो रहा है, ये 0 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं कि फोर्स इज पासिंग व्हाट? थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, है या नहीं? थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो आपका टॉर्क 0 हो गया, काम ही खत्म हो गया। नाउ mg का, अगर हम लोग बिल्कुल एक्सिस के अबाउट, तो ये भी 0, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लिखोगे तो ये रहा mg, हाँ जी, अगर हम लोग बात करें तो ये रहा हमारा mg
और यही हमारा एक्सिस भी है। हाँ, तो आपका फोर्स जो है वो पैरेलल टू किसके आ गया होता है। तो अबाउट एक्सिस में तो आपको ध्यान रखना है कि जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तभी हमारा टॉर्क आता है, अदरवाइज तो हर बार जीरो ही आता है ना। एसक्यू लाइन वाला भी हमने बात करा कि आप उसके परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट्स को यूज करिए, बाद बाकी अल्टीमेटली जीरो, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोगों ने फिलहाल लिखा है, हाँ है ना। और हमें बताना है, हाँ जी, फाइंड द टॉर्क। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल को x, ये वर्टिकल को y, हाँ जी हमारा हम जानते हैं यही रहेगा, है ना। तो आप अपना z एक्सिस भी समझ लीजिएगा। फाइंड द टॉर्क ऑफ mg, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट O, हाँ जी ये तो हमारा पॉइंट हो गया। हाँ, दूसरा अबाउट y एक्सिस, एंड तीसरा अबाउट, हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट z एक्सिस। हाँ, आप एट एनी टाइम t लिख सकते हो, एट एनी टाइम t। मैं फिलहाल इसके लिए आपको सिचुएशन ड्रॉ करूंगा, हाँ एट एनी टाइम t भी हो सकता है किसी भी इंस्टेंट पर, बट अभी आधे टाइम पर बात कर रहे हैं। नाउ क्या करना चाहिए, अबाउट पॉइंट लिखना है। तो पहले तो आप पॉइंट वाली समस्या को सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। तो अबाउट पॉइंट लिखने के लिए हमें जो लिखना चाहिए वो तो हम लोग कुछ भी ऐसा लिख लेते हैं, r परपेंडिकुलर इंटू एफ और ये सब करके। तो अगर आप t/2 किसी भी इंस्टेंट की मैं बात करूंगा, तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो ये मेरा रहा mg, और इसका जो भी ये आएगा यहां से यही तो मेरा r परपेंडिकुलर है, हाँ। और r परपेंडिकुलर अगर हम लोग लिखेंगे तो फिलहाल वो x है जो कि u, हाँ x इंटू टी, और ये होता है u cos थीटा इंटू टी, हाँ। और अगर आप t की वैल्यू t/2 लिख देंगे, हाँ, तो r परपेंडिकुलर आपका r/2 हो जाएगा, अगर आपका टाइम हो गया कितना t/2। तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत वाला आपका बात नहीं है, x लिखिए या r लिखिए। तो आई होप कि हम लोग इतना लिख सकते हैं, सॉरी है ना, ये आ जाएगा r/2 इंटू mg, कब t इक्वल्स टू t/2 पर। हो गया, r की वैल्यू हम जानते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग r रेंज लिखें तो लिख सकते हैं। आई होप ऐसा तो कोई किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, अगर भूल भी गए हैं तो आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो बाय दिस वे हमारा काम हो गया। हाँ आइए कुछ और। तो अबाउट पॉइंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी आप फॉर्मूला परपेंडिकुलर वाला लिख लो, आपका काम चल जाएगा और आसानी से दिख रहा है। आइए बात आता है अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का हम लोग फोर्स आप देख लीजिए, mg वाई एक्सिस के पैरेलल ही है, ये भी गया। हाँ मैं बोलूंगा अगर आप एनालिसिस करेंगे अच्छे से ना, तो बहुत आसानी से आप आंसर लिख सकते हो। और ये हम लोग लिख रहे हैं कि हमको चाहिए r परपेंडिकुलर, f परपेंडिकुलर, ये सारे, तो ये कुछ मिल ही नहीं रहा है और ये हो गया हमारा जीरो। क्यों आ रहा है, क्योंकि mg जो है पैरेलल टू किसके,
वाई एक्सिस। हाँ, सिमिलरली एक्स एक्सिस वाला भी आपका जीरो आएगा, एक्स एक्सिस वाला भी आपका जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो एक्स एक्सिस से पास हो जाएगा। हाँ, नाउ लास्टली हमने बात करा है कि जेड एक्सिस का भी बता दीजिए। तो हम लोग लास्टली टॉर्क mg का एंड अबाउट जेड एक्सिस, तो क्या करना चाहिए? हाँ, हम लोग इसी तलाश में हैं और परपेंडिकुलर टू किसके? एक्सिस। हाँ जी, सब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, आपका काम आ जाएगा। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं तो आपका जेड एक्सिस कुछ एक्स ऐसा, वाई ऐसा, जेड ऐसे बाहर, हाँ, एक्स क्रॉस। तो ये हमारा आ रहा है, ये हमारा जो आ रहा है वो जेड एक्सिस आ रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर आप लिखेंगे तो जेड एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है, हाँ, और ये आपका आर है, हाँ, और ये आपका एफ है। देख लीजिए कि हाँ, मेरा एक्सिस इधर है, मेरा आर इधर है, और मेरा फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है। समझ रहे हैं? तो एनीवे फिंगर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग ये काम कर सकते हैं, है ना। तो मेरा एक्सिस इधर चला गया, हाँ, इधर जा रहा है, ये मेरा आर जो है ये वाला है, हाँ, ऐसे, और मेरा जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है। हाँ, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आप देख सकते हो, नहीं है? तो इस तरीके से आ रहा है कि ये मेरा जेड एक्सिस हो गया, ये मेरा आर हो गया, और ये मेरा इसके परपेंडिकुलर एफ हो गया। समझ रहे हैं? तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आर एक्स इंटू एम जी आ जाएगा। समझ रहे हो? और x को आप चाहें तो r/2 लिख लीजिए, और नहीं तो आपको x की वैल्यू आप u cos थीटा इंटू टी लिख लीजिए। हाँ, ना मैं बोल रहा हूँ हम इन चीज़ों को वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बाकायदा लिख सकते हैं। एंड हम अगर बात करें तो हम इसका एक्सप्लेनेशन जो है विथ एंगुलर मोमेंटम भी दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारा एंगुलर मोमेंटम का भी रिलेशन टॉर्क से होता है, और एंगुलर मोमेंटम भी मोर और लेस ऐसे ही आएगा। हाँ, सो हम लोग अब टॉर्क को अलग से तो पढ़े, फिर हम लोग इनके साथ भी पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके।